आखिर देवों के देव महादेव भगवान शिव को किसने दिया शक्तिशाली त्रिशूल, डमरू और नाग? आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल फैक्ट सेटर। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देवों के देव महादेव इस ब्रह्मांड की शुरुआत भी है और इस ब्रह्मांड का अंत भी है। लेकिन एक सवाल आपके मन में कभी ना कभी ज़रूर उठा होगा कि आखिर भगवान शिव जी को डमरू, त्रिशूल और नाग कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं। आखिर कैसे मिला शिव जी को उनका त्रिशूल? शिव पुराण के अनुसार एक कथा है कि धनुष और त्रिशूल के स्वयं निर्माता भगवान शिव हैं और सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया था और सबसे पहले उसी का प्रयोग किया था। लेकिन फिर भगवान शिव जी के पास त्रिशूल कहाँ से आया? शिव पुराण में इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड से जब शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण भी प्रकट हुए, रज, तम और सत। तीनों शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठा संभव नहीं था। अब जानते हैं भगवान शिव जी के पास डमरू कहाँ से आया। डमरू पाने की कथा बड़ी रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई तो उनके अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर, ताल, संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्म का स्वरूप है। अब आपको बताते हैं कि आखिर शिव जी के गले में नाग कैसे पहुंचा। भगवान शिव के गले में जो नाग है उसका नाम है वासुकी और शिव स्तोत्रम में कहा जाता है कि यह नाग नागों का राजा है और पूरे नागलोक पर इसका ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं का उपयोग करके मंथन को किया गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव जी के परम भक्त थे और वासुकी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने नागलोक का राजा बनाया और साथ ही उन्हें अपने गले में एक आभूषण के तौर पर धारण कर लिया। इस प्रकार स्वयं महादेव को यानी भगवान शिव जी को डमरू, त्रिशूल और नाग की प्राप्ति हुई। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर हर महादेव।